अलग बोलते हैं ना कि फर्स्ट ही देखा और हाँ यस चलो आ छठ गए। मंगनी पट पे आप spending your own money or spending husband's money? हस्बैंड बनी। Okay. Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating and presenting upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Hi, this is Priya Gera, your host, and today we are going to meet a fantastic person, a beautiful artist, an amazing creator, and a notion of talent. So let's welcome Saili. Hi, Saili, how are you? या हाय मैम, आई एम फाइन। मैं आपके बारे में जानती हूँ, एसडी एकेडमी आपके बारे में जानता है, बट आज बहुत सारे ऐसे न्यू व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे न्यू लोग हैं यहाँ पर इस शो में जो आपको पहली बार देख रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि हम इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके एक इंट्रोडक्शन के साथ करें। सो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस? हाय, मेरा नाम साइली वाघ है और मैं एसडी एकेडमी से लास्ट 1 ईयर से स्टार्ट हूँ, जुड़ी हुई हूँ। और एसडी एकेडमिया जी। से मेरा बिजनेस आज इतना अच्छा चल रहा है, थैंक्स फॉर एसडी एंड शरद सर एंड यू आल्सो मैम। आई एम अ नॉर्मल वर्क होम मेकर, आई एम बिजनेस वुमन, तो Which is थैंक्स टू huge thing. या दैट इज अमेजिंग। यही एक लाइफ का ग्राफ होता है जहां पर आपने बोला कि देयर वाज अ टाइम जब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह थे जो अपना काम करते हैं सुबह से शाम तक, है ना, एंड एक नॉर्मल लाइफ आप जीते हो। बट जब सडनली लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो आपकी जो लाइफ है वो उन सभी चीजों और उन अच्छी पॉजिटिव चीजों के अराउंड घूमनी शुरू हो जाती है। सो आई थिंक दैट व्हाट्स हैपेंड विद you. So you know what I believe, Saili, किसी भी आर्टिस्ट की शुरुआत एंड क्रिएटर की शुरुआत यूं ही नहीं हो जाती। हर किसी की स्टोरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बचपन से जुड़ी होती है। बचपन की वो यादें, बचपन में वो सीखी हुई चीजें, वो एक्सप्लोर किए हुए आर्ट फॉर्म्स, वही सारी चीजें हमारे जो यंग जो हमारा सेल्फ है उन सब चीजों की डेस्टिनी जो है वो डिसाइड करते हैं। सो आई रियली वांट टू नो साइली कि आपका बचपन कैसा था? बहुत अच्छा था, वेल गुड। मेरे फादर एसबीआई में थे, एक्चुअली बैंक में। तो जी। वहां पे जी। उनके यहाँ पे ना फेस्टिवल्स में, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, तो उनके यहाँ पे ना जी। रंगोली की कॉम्पिटिशन्स होती थी। मेरी मॉम वहाँ पार्टिसिपेट करती थी पापा के बैंक में, तो मैं तब जी। मम्मी के साथ वहां पे जाती थी उनके साथ। ऐसे कर करके अच्छा। फिर उसका हमने संस्कार भारती का हमारे वहां पे विश्व हिंदू परिषद का अधिवेशन था, तो हमने वहां पे जी। हर एक रोड के सर्कल पे बड़ी बड़ी रंगोलियां बनाई थी उनके वेलकम। वाओ। ऐसा स्टार्ट मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मैंने आर्ट जर्नी वहां से स्टार्ट की। एंड ये इतनी अच्छी चीज है कि जो आपको अभी इतने फ्रेश मूड से याद है, एक एक डिटेल आप मुझे बता रही हैं कि कहाँ पर किस तरीके से पार्टिसिपेट करा था। एंड आई थिंक रंगोली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट आर्ट आर्ट। फॉर्म विच इज या रिलेटेड टू द रूट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो हाँ, इस चीज से आप जुड़े हुए थे एंड आई थिंक रंगोली के अंदर सबसे ज्यादा पैटर्न सीखते हैं, बहुत। कॉम्पोजिशन सीखते हैं, सिमिलरली कलर कॉम्बिनेशन आप सीखते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपके चाइल्डहुड आर्टिस्टिक जो आपका चाइल्डहुड था जर्नी। उसकी सबसे हाँ, सबसे अच्छी शुरुआत आपकी रही है साइली। साइली एक एक स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड रूल होता है हर इंडियन फैमिली का। एंड जो भी टिपिकल इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनके लिए, चलो दे नो, दे रिस्पेक्ट के आपकी हॉबीज हैं, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, बट फॉर देम एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ाई पर तो आपको ध्यान देना ही देना देना है, ही ठीक देना। है। और सो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था व्हेन दे वर एक्चुअली सीइंग यू परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन चाइल्डहुड? और नहीं, उनका रिएक्शन में मुझे कोई भी आज तक, तब क्या और आज क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने मुझे हर टाइम पे इंकरेज किया है। इवन मेरे पापा और मम्मी मुझे दोनों लेके जाते थे, मैं भी अपना एकेडमिक ईयर मैनेज करके। और फिर हम लोग ऐसे, वो टाइम सेट रहता था और स्पेसिफाई ये सब कंपटीशन गणपति में या हम्म। दिवाली के वेकेशंस में, या और जब प्रोफेशनल भी काम होते थे हमारे, तो फिर वो हम मॉर्निंग में वगैरह अपना टाइम मैनेज करके ही करती थी। पापा ने भी कभी डिस्करेज नहीं किया कि नहीं यहाँ जी। मत जाओ या ये मत बहुत करो, इंपॉर्टेंट है ये तुमको चीजें, करना है। यस यस, है ना। बहुत
सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में टेंशन नहीं रहता है। सिमिलरली साइली, आई वुड से कि अभी इस टाइम पर बहुत, यू नो व्हाट, आपको मैं बहुत एक बेसिक चीजें बताती हूँ। आप ये चीजें कह रही हैं, आपके पेरेंट्स ने चीजें करी, दैट वाज सो ग्रेसफुल एंड दैट वाज सो अमेजिंग। दैट या, यू नो इस उस टाइम पर जहां पर ये चीजें हाँ कॉमन नहीं थी, ऐसा हाँ माइंडसेट लेकर उस टाइम हाँ से इस जनरेशन में आना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, एंड फॉर ब्रिंगिंग यू नो सच पॉजिटिव वाइब्स एंड सच पॉजिटिव हैप्पीनेस, जो आप भी अपने दिल के अंदर अपनी आने वाली जनरेशन को यू नो या, पास ऑन करेंगी। एंड सिमिलरली साइली, अभी हम आपके बचपन की गलियों में ही हैं, हम तभी की बातें कर रहे हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, आपने हमें बताया। नाउ सिमिलरली एक आर्ट स्टूडेंट की लाइफ में उसके गुरु का, ठीक है, उसके आर्ट टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है। उनके दिए हुए कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स एंड समटाइम्स सिखाई हुई चीजें हमें लाइफ टाइम याद रहती है। सो डू यू रिमेम्बर एनीवन फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा टीचर जिसकी बातें आप अभी तक चेरिश करती आई हैं? बहुत बचपन में तो नहीं, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद एक शॉर्ट कोर्स ज्वाइन किया था टेक्सटाइल के रिलेटेड में। हम्म। मेरी एक मैम थी, एक्चुअली वो उनका ये डिजाइनिंग बहुत बहुत ही कमाल का डिजाइनिंग था। मतलब हम लोग शीट्स फैशन डिजाइनिंग की बनाते थे, या मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था 1 ईयर का। जब हमारे क्लासेस होते थे तो हमारा, अगर हमने शीट अच्छी नहीं बनाई है या कहीं से कॉपी किया है, जब इंग्लिश मैगजीन आती थी उस टाइम पे, उससे अगर हमने कोई ड्रेस कॉपी किया है और वो मैडम बहुत बहुत मतलब बहुत अपडेटेड थी, तो उनको या पता रहता था कि आपने ये कहाँ से किया, तो वो हमारी शीट पूरी की पूरी उठा के फाड़ देती थी। तब समझ में आया कि नहीं, हमको हमारा सेल्फ जी, क्रिएटिविटी क्या ओरिजिनलिटी है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ बट स्टिल आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लाइफ लेसन दे रहे हैं। आपकी हर एक बात सुनकर और आपकी स्टोरी जानकर मुझे ऐसा लगता है साइली कि आप कितनी ज्यादा बारीकी से हर चीज को ऑब्जर्व करती हैं, याद रखती हैं कि कब आपकी लाइफ में कौन सा इंसिडेंट हुआ और उसने किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करा। सिमिलरली साइली, स्कूल टाइम खत्म हो गया, चाइल्डहुड आपका ओवर हो गया, एडोलेसेंस आ गया एज आपका, ठीक है, कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली होगी। सो आपने अपनी स्टडीज किस में करी, आपकी स्टडीज किन चीजों में हुई है? शॉर्ट शॉर्ट कोर्सेज किए पहले तो। तब एक्चुअली इतना हमारे वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट नहीं थे, इंजीनियरिंग में जाना नहीं था, मेडिकल में जाना नहीं अच्छा। था, तो मैंने अच्छा। प्लेन अकाउंट्स लेके बीकॉम कंप्लीट किया। बट ठीक है। उसके साथ साथ मैंने फैशन डिजाइनिंग के जो 1 1 ईयर के सैफ के या किसी भी यूनिवर्सिटी के जो 1 1 ईयर के शॉर्ट कोर्सेज रहते हैं, जो आप जी 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 जी। शॉर्ट ऑनलाइन में घर, डिप्लोमास। हाँ शॉर्ट शॉर्ट डिप्लोमा, वो ही सब किए हैं। फैशन डिजाइनिंग में ही बेसिकली किया था मैंने सब, आपका पेंटिंग डिजाइनिंग सब वो इम्प्रूव होते गया उसके साथ साथ में। घर पे थोड़ा बहुत स्टिचिंग करती थी, कॉलेज के इसमें अपने अपना एटलीस्ट ड्रेसेस थोड़े बहुत सिलती थी, या वाओ। हैंड एम्ब्रॉयडरी करना है तो वो मैंने चादरें बनाई थी, पिलो कवर, मतलब ये या सब काम हमने कॉलेज डेज में बहुत बहुत किया है। but after listening to you, Saili, I just understood, and I think we all just understood, it's just about to exploring and experiencing new things, new या subjects which giving you knowledge, not a taboo of degree। से आपके पास बहुत ही selected options थे, but उनमें ऑप्शन। से भी कैसे आपने बेस्ट निकाला, I think that is the most amazing fact. Now moving towards the next part, Saili, now आपकी शादी हो गई, ओके, या एंड यू गॉट मैरिड, और मतलब अब शादी के बाद, शादी से पहले जो आपकी हैपनिंग लाइफ थी, आपको जो करना था वो करी थी, आपके पेरेंट्स वो सुपर सपोर्टिव, तो आफ्टर मैरिज कितना चेंज आया लाइफ में, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, और क्या वो जो पैशन है, वो जो वो जो फायर थी अंदर आर्ट को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, वो उतनी रही या उससे ज्यादा और इंक्रीज हुई? सो हाउ हाउ वाज द होल थिंग? मेरी जब शादी हुई लास्ट 15 ईयर बैक, एक्चुअली मेरी शादी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत 6 मंथ्स में पापा बोले अब हो गया, पीजी हो गया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे देखना। पर लग बोलते ना कि फर्स्ट ही देखा और हाँ यस चलो, तो ज्यादा टाइम ही नहीं मिला छठ आगे। मंगनी पट गया। मेरे में थोड़ा सा तब कॉन्फिडेंस कम था कि हम बोलते ना छोटे गांव से आके आप एकदम इतने बड़े शहर में पुणे में आ गए, और तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास। अगर वो आज जो कॉन्फिडेंस है
आज से 15 साल पहले अगर वो होता शायद मैं और कहीं होती। आप लोगों से जब तक कनेक्ट नहीं होते हो जी तब तक आपको उनकी चॉइस नहीं पता चलती है और आप उसमें क्या कर सकते हो उस फील्ड। तब इन-लॉज ने और हस्बैंड ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। इन-लॉज ने मेरे बच्चों को देखा क्योंकि मेरा कॉलेज सुबह 10 से 4 रहता था और फिर उसके बाद से मैंने घर से क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था कि तब फिर मुझे जब मैं लोगों से मिली हाँ कि अपन यहाँ ये ऐसे बिजनेस कर सकते हैं। 2008 से लेकर 14 तक मैंने कुछ नहीं किया। अब 15 से जो स्टार्ट हुआ है तो अभी तक मैंने फिर कुछ बंद नहीं किया है उसको। जी जी तो मैंने क्लोथिंग का की ड्रेस मटेरियल रेडीमेड ड्रेस ये सब लाके सेल करना स्टार्ट किया होलसेल मार्केट से। 18 में मैंने हम्म, बुटीक भी डाला खुद का। अच्छा हाँ वो अभी मैंने कोरोना में बंद किया एक्चुअली अच्छा क्योंकि कोरोना तो आप सबको पता ही है कि क्या। जी जी जी। हाउ वाज योर टाइम वैसे कोरोना का, कैसा रहा आपका कोरोना टाइम? में मैंने सबसे बुरी बात है कि मैंने मेरा पूरा बिजनेस बंद करना पड़ा। पर एक चीज ये भी है कि उसके अगर वो बंद नहीं करती तो मैं रेजिन में कभी नहीं आती जी, क्योंकि एवरीथिंग मैं हैपेंस फॉर अ उस रीजन। हाँ क्योंकि मैं उस पीरियड में ही एक्चुअल में इसमें आई हूँ क्योंकि मैं घर में बैठ नहीं सकती। अगर खाली है तो आई एम नॉट टॉलरेट दिस। या नहीं मुझे कुछ तो करना है। पर कोरोना में तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। अच्छा हुआ कि कोरोना एकदम जब फर्स्ट उन्होंने एक दिन का लॉकडाउन किया था उसके बाद मैंने पूरा शॉप खाली करके पूरा बंद कर दिया था। राइट राइट। सो साइली सिमिलरली आई नो कोरोना टाइम सभी के लिए किसी ना किसी तरीके से हार्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ पर आपको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, बट समहाउ आपने भी किसी ना किसी तरीके से उस टाइम को टैकल करा वाया रेजिन, जैसे आपने बताया। सो जब ये रेजिन जर्नी शुरू हुई तो किस तरीके से शुरू हुई? एक्चुअली जब कोरोना जस्ट स्टार्ट हुआ था हम्म तो बहुत एंजाइटी थी बहुत। मतलब फिर आखिरी में मतलब मुझे इतना ज्यादा क्योंकि घर में कुछ करने के लिए था नहीं। तब मैंने एक शॉप और स्टार्ट किया कुकिंग का हम्म, कि अच्छा ऑनलाइन देखो और बनाओ बस सुबह हम्म शाम। मतलब उस पीरियड में इतना खाया है सबको खिलाया है खाया है कि मैंने कोई वो ही नहीं है जिसका लिमिटेशन ही हम्म नहीं है। और जैसे फर्स्ट लॉकडाउन जब खुला मैंने एक्चुअली फेसबुक पे एड देखी थी। वन डे का पहले एसडी में कोर्स नहीं किया था लगा था। जब मैंने फेसबुक हम्म पे उनके पोस्ट देखे थे ना तो मैंने उनसे कनेक्ट किया। तो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैंने वो एक क्लास किया। फिर आने के हम्म बाद फिर से मैंने और सर्च किया कि रेजिन में क्या आता है और क्या है। फोकस किया तो फिर जियो का वो दिखा कि अच्छा इसमें ये पैटर्न भी होता है सिर्फ प्लेन नहीं होता है उसमें स्टोन्स डाल के जी और जी गोल्डन लाइंस डाल के भी होता है। ओके जी फिर मैंने एक जन से उसका सिर्फ एक इतना सा उन्होंने फ्रेम सिखाया बस। फिर मैंने एसडी का ऐड देखा फेसबुक पे हाँ मैंने कनेक्ट किया। फिर उसके बाद फिर मैंने सब जगह सर्च मारा पर मुझे जो चाहिए था ना वो कहीं नहीं मिला। फिर फाइनली मैंने एनरोल कर ही दिया। तो थैंक्स फाइनली तब मैंने किया वो स्टेप और लिया। हाँ कि वो स्टेप लिया। और क्योंकि अभी तक मैं जिनका भी देख रही हूँ तो ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला कि जो इतने अलग अलग पैटर्न्स में या रेजिन के साथ आप क्या क्या कॉम्बिनेशंस कर सकते हो राइट, वो हमें कोई सिखाए। दैट तो इज वंडरफुल साइली। एंड सिमिलरली साइली, आजकल के टाइम पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पीपल आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो व्हाट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन टू यू, कितना जरूरी है ये? खुद के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना तो जरूरी है। मतलब हम्म, बहुत जरूरी। देखो कब सॉरी। 50,000 पे एकदम से मैं लमसम डालूंगी तो आज के डेट में किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को 50,000 बिजनेस में देना या मुझे भी किसी से मांगना दैट इज नॉट फेयर। या तो आजकल की कंडीशन में जो ट्रू। इतना सब कुछ कॉस्टली है तो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ये बोलूंगी कि आप डिवाइड करो। आप कि मुझे हम्म इस मंथ में इतना ही स्पेंड करना है के लिए आप एक फंड रेडी रखो हर महीने के हम्म फंड इसके लिए ही देना है। तो आप जिससे भी फाइनेंस ले रहे हो जब तक आप खुद फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो कि मैं इस बिजनेस में से निकाल के इसी में डाल रही हूँ तब हम्म तक आपको सामने वाले पे उतना बर्डन नहीं डालना चाहिए। इसका बहुत बड़ा पॉइंट है कि प्लानिंग चाहिए आपको कुछ भी करने के लिए कि जी 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 ये आप पहले करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है।
मेरे लिए, जी आपके लिए। पर अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो पहले आपको उसमें लगाना पड़ेगा ना, इंडिपेंडेंट होने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने सारी। एंड सिमिलरली आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लोग अपना बिजनेस, अपनी आर्ट, अपनी क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करते हैं ताकि वो मास ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए। सो सबसे पहले आई वांट टू नो, आर यू ऑन सोशल मीडिया, आर यू ऑन आईजी? एंड अगर आप हैं तो किस नाम से हैं, और किस तरीके से सोशल मीडिया आपकी हेल्प कर रहा है टू प्रमोट योर ब्रांड? बेसिकली मैंने इंस्टा पे आईडी बनाई है। मेरी आईडी कलाकट्टा के नाम से है। कि एक्टिव रहने के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं मुझे, उतनी आदत नहीं है मुझे। इतना रेफरेंस मुझे माउथ पब्लिसिटी से मिल रहा है, उससे हम्म थोड़ा सा कम है सोशल मीडिया, क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुई है जर्नी, तो फॉलोअर्स कम है। कि मेरा माउथ पब्लिसिटी पे और जो मैंने यहाँ पे लोगों को काम करके दिया है उस हम्म पे ज्यादा चल रहा है मेरा बिजनेस। हम्म हम्म एक हम्म चीज जो मैंने दूसरे को बना के दी, वो सिमिलर पैटर्न मेरे रिपीट हो रहे हैं और 5 लोगों के लिए। जी 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 तो मैं एक को बना के दे रही हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास उसके बाद 5 ऑर्डर है। तो मैं जी बोलूंगी ठीक है, स्टॉक है कि मुझे लोगों को दिखाना भी है, या मैं जी रेफरेंस के लिए लोगों को बोलती हूँ कि आपको मेरा अगर काम देखना है, क्योंकि हर हम्म टाइम पे इतने फोटो लोगों को भेजना पॉसिबल नहीं होता है। जी तो मैं जी फिर उनको बताती हूँ कि आप मेरी ये आईडी को फॉलो करो, तो आपको बिल्कुल मेरा सही जो बात है। आज तक का काम है वो सब वहां मिलेगा। जी जी, एक पोर्टफोलियो की तरह वर्क करते हैं। हाँ। जी। एंड सायरी, यू नो व्हाट, अब आप फाइनली यू आर जस्ट लॉन्चिंग योर ब्रांड, यू नो, ऑन दिस ब्यूटीफुल लॉन्च पैड एग्जीबिशन बाय एसजी एकेडेमिया। सो अब क्या थीम यहाँ पर आप लेकर आई हैं, क्या कंसेप्ट है आपका? वी नो योर ब्रांड नेम, दैट इज काला कट्टा, इज दैट? एंड कलाकट्टा, यस। Kalakatta, I think, first of all, I really want to know the meaning behind it. Similarly, I want to know the theme which you are actually going to, display. Um, yeah. या एक्चुअली कला कट्टा हमने इसलिए रखा था क्योंकि पहले जब मैंने सोशल मीडिया इंस्टा पे शुरू किया था, तब Hmm. मैं रेजिन प्रोडक्ट जस्ट सीख रही थी। एक्चुअली Hmm. मेरी एंटी की जर्नी और इंस्टा की जर्नी दोनों एक साथ स्टार्ट हुई, तो मेरे तब रेजिन प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं बन रहे थे कि मैं Hmm. वो लोगों के सामने डिस्प्ले करूँ। तो फिर मेरी सिस्टर है, मेरे साथ में रहती है, छोटी सिस्टर है मेरी। Hmm. वो शी इज आर्किटेक्ट। तो Hmm. वो मेरे पीछे पड़ी थी, तुम्हारी आईडी बनाओ, जो कर रही हो ना वो डालो। इंस्टा पे ऐसा Hmm. कुछ नहीं है कि उनको प्रॉपर प्रोडक्ट चाहिए या तुमको कोई अभी कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, तुमको तुमको सिर्फ डालना है कि तुम क्या कर रही हो। मेरा इंस्पिरेशन है कि वो मुझे बता दे, डालो डालो, ऐसा करो ऐसा करो, डालो डालो। तो तब मैंने उसके इस पे मैंने इंस्टा आईडी बनाई थी। डिजाइन करना है ऐसा तब सोचा नहीं था। तब सोचा था कि हम पेंटिंग में जाएंगे। वो अब रेजिन का स्टार्ट किया, पर रेजिन भी एक आर्ट है हमारा। इनिशियल इसमें है, हिंदी में है, और कट्टा इंग्लिश में। और पर्सनली मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक ग्रे, और ये शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, Right. इसलिए मैंने मेरी थीम को ग्रे मैडनेस ऐसा नाम दिया है। क्योंकि Wonderful. That is amazing, Saili. And I think I literally had a great conversation with you. You have explained everything so well and with great effort. And I just wish you all the best for this beautiful exhibition where you are participating. But this या whole conversation and this interview is not done yet. I'm taking you ओके to the another segment of this conversation, that is the rapid fire round, where you need to give me rapid replies. Okay, so let's ओके do it. ओके Okay, so my first question is karak chai or garma garam coffee? कड़क चाय। Okay, vibrant colors or subtle shades? वाइब्रेंट कलर्स। Okay, going on a solo trip for a month or spending time with family? स्पेंड टाइम विद फैमिली। Spending your own money or spending husband's money? हस्बैंड फनी। Okay, working with resin or working with paints? रेजिन। Okay, working for money or working for passion? बोथ। Okay, fair enough. Vada pav or dabeli? बड़ा पाव। Okay, working with 2:1 resin or 3:1 resin? 3:1। So now you just have to tell me one favorite dialogue from a Bollywood film which describes you. अरे बाप रे। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है शायद मेरे पास में।
कोई भी क्योंकि ऐसी कोट, कोई शायरी, कोई भी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप बहुत कनेक्टेड है उनसे? पता नहीं, वो टीवी और वो देखना बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है मुझे, चलिए पर मैं आपके लिए बोल देती हूँ। हाँ, बोलो साइली, आप। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। होती रहती है। थैंक यू। ठीक है। Okay, so Saili, I literally had a great time with you, and just focus on your work and create, multiple beautiful things the way you always create. And you are a great person. You are so inspiring. And I think आज आपकी conversation जिन भी लोगों ने सुनी होगी, and definitely they gonna, feel the vibe which you have just poured into their heart. So all the very best and see you super soon. Take care. या